ना जल्दी से सोचो, समझो जीन थेरेपी का एक्चुअल फुल कॉन्सेप्ट क्या है। कोई नहीं बताएगा भाई, पूरे यूट्यूब में कहीं भी खंगाल लो जाके, ठीक है। मेरे पास मिलेगा पूरा फुल डिटेल जीन थेरेपी का। एक्चुअली जीन थेरेपी की कैसे जाती है, ठीक है, हम बताते हैं। तो जीन थेरेपी देखो, सिंपल सी बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन वाला चैप्टर में मिल जाएगा जीन थेरेपी, ठीक है। तो अगर हम लोग बात बात करें, अगर हम लोग जीन थेरेपी की, तो जीन थेरेपी को हम लोग एकदम सीक्वेंसली समझेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है भाई, जीन थेरेपी। ये सब तो पुरानी बातें हैं, उसमें लिखी हुई हैं। 4 साल की बच्ची के जीन थेरेपी कराया गया, नाम नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन उसका नाम था शांति डी सिल्वा करके, ठीक है। अब तो बड़ी हो गई है, बहुत पहले 1996 के आसपास कराई गई थी जीन थेरेपी। तो दैट मीन्स अगर हम लोग देखें, स्टेपली समझेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो दैट मीन्स सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, अब भाई जीन थेरेपी, दैट मीन्स उसमें क्या हुआ था, उसको जो बीमारी हो गई थी उस बच्चे को स्किड बीमारी हो गई थी। स्किड मतलब SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, ठीक है। डिफिशियंसी का मतलब डिफिशियंसी हो गई, इम्यून सिस्टम में डिफिशियंसी। अब भैया इम्यून सिस्टम में ही डिफिशियंसी हो जाएगी, इम्यून सिस्टम ही काम करना कम कर देगा, तो सिंपल सी बात है, जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, मतलब जो पर्सन है वो बीमार होना स्टार्ट हो जाएगा, जो व्यक्ति पर्सन होगा, क्योंकि इम्यून सिस्टम ही उसका डाउन है, ठीक है। तो इस कंडीशन में करा क्या जाए भाई, ठीक है। तो अच्छा, अब बात है इम्यून सिस्टम कब कमज़ोर होगा। हमको इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करता है, हमारी WBCs मेनली उनका रोल होता है, WBCs का। WBCs में मेनली ये अपना बी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो जो बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट बनती हैं, कहाँ बनती हैं, बोन मैरो में, ठीक है, बोन मैरो में बनती हैं, ठीक है। ओके, बोन मैरो में बनती हैं। देखो अभी मैच्योरेशन की बात नहीं करेंगे, बी लिम्फोसाइट का वहीं होता है, टी लिम्फोसाइट का थाइमस, ये सब छोड़ो अभी बातें हैं। हमने क्या कहा, फॉर्मेशन कहाँ होता है दोनों का, बोन मैरो में, ठीक है। तो जहाँ से ये बनती हैं, अब एक्चुअली इनके अंदर ये जो लिम्फोसाइट है, इनके अंदर ADA जीन होता है, ठीक है। एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम बनाने वाला जीन होता है, ठीक है। तो इस बच्ची में क्या हुआ, जिसको ये डिजीज़ थी स्किड, एडिनोसिन डी एमिनेज बनाने वाला एंजाइम का जो जीन है वो म्यूटेट हो गया, ठीक है, वो डिसफंक्शन हो गया, ठीक है, वो एबनॉर्मल हो गया, ठीक है। अब ADA जीन बनेगा नहीं, ठीक है। अब ADA जीन क्या करता है, एडिनोसिन डी एमिनेज का जो जीन है वो एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम बनाता है। ये एंजाइम इन लिम्फोसाइट, चाहे वो बी लिम्फोसाइट हो चाहे वो टी लिम्फोसाइट हो, इसमें जो कुछ टॉक्सिन बनते हैं, क्लियरली अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा कौन सा टॉक्सिन, बस इतना समझ लो कि कुछ टॉक्सिन बनते हैं सेल के अंदर, उन टॉक्सिन को ये क्या करता है, ख़त्म करता है, डिस्ट्रॉय करता है, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम। अब सिंपल सी बात है, जब ADA जीन ही गड़बड़ है तो एडिनोसिन डीएमिनेज ना बनेगा, ना उसके सेल के अंदर जो टॉक्सिन बन रहा है वो, ना वो टॉक्सिन ख़त्म होगा। तो वो टॉक्सिन जब ख़त्म नहीं होता तो वो डिस्ट्रॉय कर देता है बी एंटी लिम्फोसाइट सेल को। जब बी एंटी लिम्फोसाइट सेल डिस्ट्रॉय होंगी तो इनका बॉडी में काउंट कम हो जाएगा, नंबर कम हो जाएगा। अब चूंकि यही सेल है जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, तो सिंपल सी बात है, जब इन सेल की डिक्रीज अमाउंट कम होगा, डाउनफॉल हो जाएगा इन सेल का, तो इम्यूनिटी घट जाएगी बॉडी की, हम बीमार पड़ने लगेंगे ज़्यादातर, ठीक है, हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी भाई। तो अब इसका क्या इलाज है, ट्रीटमेंट क्या है। तो देखो ट्रीटमेंट एक तो ये तो है, एक तो ये है पीरियोडिक रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट है, कि टाइम टू टाइम उसको इंजेक्शन दो एडिनोसिन डीएमिनेज के, ठीक है, एक आज लगाया, एक हफ्ते बाद लगाया, ऐसे ऐसे उसको एडिनोसिन डीएमिनेज, तो ये परमानेंटली क्योर नहीं है, ठीक है। उसके बाद दूसरी है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। अच्छा, कुछ लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन ये समझते हैं कि भैया उस बच्चे के अंदर नई बोन मैरो डाल दी, नहीं 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 ना ना, ऐसा नहीं होता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में बात समझो भाई, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में एक्चुअली होता क्या है कि हम उस बच्ची के अंदर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, क्योंकि उसके अंदर ऐसी WBCs थी जिनके ADA जीन नहीं सही था ना, गड़बड़ था एडिनोसिन डीएमिनेज, तो हम एक ऐसी WBCs, हेल्दी पर्सन की WBCs ला के डाल देंगे जिसमें ADA जीन अच्छा होगा। लेकिन याद रखना ये वो पर्सन होना चाहिए जो ज़्यादातर उस बच्ची का रिलेटिव हो, मतलब एकदम ज़्यादा भाई सेल
थोड़ी बहुत मैच करनी चाहिए उसकी बॉडी को। हर पर्सन की सेल अलग अलग होती है। हाँ, चाहे हमारे मम्मी पापा के ही संतान हम लोग क्यों ना हो, हर पर्सन, हर इंडिविजुअल की सेल अलग अलग होती है, ठीक है। जिस तरह सबके मोबाइल का पासवर्ड अलग अलग होता है ना, उसी तरह हर पर्सन के बॉडी की जो सेल होती है, मतलब हमारी बॉडी में जितनी भी सेल हैं वो एक जैसी, उनका पासवर्ड सेम है, ठीक है। बट अब ये मेरा भाई है, उसकी बॉडी की सेल होगी तो हम दोनों की सेल्स अलग अलग होंगी, ठीक है। उनका पासवर्ड एक जैसा। हाँ, लेकिन अगर हम लोग बात करें कि अब मेरा कहीं पड़ोसी होगा कोई, ठीक है, अगर उसके सेल की बात करें तो वो मेरे सेल के कंपेयर में एकदम ही उसकी अपोजिट सेल। भाई कहीं ना कहीं अगर हमारे भाई की जो सेल होगी वो तब भी थोड़ी बहुत मैचेबल होगी हम लोगों की, ठीक है, लेकिन पड़ोसी की तो एकदम ही बेकार, मतलब एकदम ही अपोजिट होगी। लेकिन हमारे भाई की जो होगी थोड़ी बहुत मैच कर सकती है, ठीक है। वैसे तो अपोजिट होगी, अलग होगी, लेकिन अगर हमको कहीं ना कहीं ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराना भी पड़ गया तब भी हम अपने रिलेटिव में, क्योंकि थोड़ा बहुत हो सकता है सेल वेल हल्का फुल्का मैच कर जाए, क्योंकि रिलेटिव ऐसा होता है, लेकिन पड़ोसी मतलब और कोई तो मतलब इम्पॉसिबल। तो दैट मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब कुछ हम लोग पर्सन से लिम्फोसाइट्स लेंगे, जो हेल्दी लिम्फोसाइट्स, उस बच्ची की हम लोग बोन मैरो में डाल देंगे, ठीक है, या दैट मीन्स ब्लड वगैरह में डाल देंगे। और ये यहाँ पे बोन मैरो में जनरली डालते हैं हम लोग। और चूँकि इसमें हेल्दी एडीए जीन होगा तो एडिनोसिन डीएमिनेज बनेगा, और ये WBC चूँकि रहेगी तो उसको इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करेंगी उस बच्ची को, सिंपल सी बात है। तो अच्छा, हर सेल की अपनी एक लाइफ स्पैन होती है भाई, उसके बाद उसको मरना ही, जिस तरह से RBC की 120 डेज लाइफ स्पैन है, कुछ हफ्ते लाइफ स्पैन अपनी WBC की होती है। उसके बाद ये WBC जो उसके अंदर ट्रांसफ़र करी गई है, जिसको हम लोगों ने बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कहा है, ठीक है, ये मर जाएंगी, WBC डेथ हो जाएगी, देन हमको दोबारा फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, फिर नई WBC हमको ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी उस बच्ची के अंदर। कहने का मतलब ये भी परमानेंटली क्योर नहीं है, टाइम टू टाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी ये भी है, ठीक है, बोन मैरो। अच्छा, तो दैट मीन्स अब करा क्या जाए, अभी एक और इलाज, तीसरा रास्ता होता है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में क्या किया जाता है, जिस बच्ची को इसकी डिजीज़ हो गई है, इसकी डिजीज़ में भी इसके एक ग्रुप डिजीज़ है, ठीक है, उसके अंदर जो इस बच्ची को डिजीज़ वो एडिनोसिन एडीए डिफिशियंसी की डिजीज़ हुई है, ठीक है। अच्छा, एडीए डिफिशियंसी के कारण इसके अंदर इम्यूनिटी कमज़ोर हुई है, ठीक है। तो अब जीन थेरेपी करेंगे। जीन थेरेपी एडीए डिफिशियंसी में कैसे करते हैं ये समझो भाई, यही बताने, यही अपना मेन लेक्चर है। होता क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले इस बच्ची के अंदर जो WBCs थी, चाहे वो बी लिम्फोसाइट हो चाहे वो टी लिम्फोसाइट हो, एडीए जीन नहीं बन रहा है, मतलब बन क्या रहा है, बन बेकार ही है, ठीक है, म्यूटेटेड है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस बच्ची की, ठीक है, हम लोग WBCs बाहर निकालेंगे, ठीक है। अब हमने इस बच्ची की WBCs को बाहर निकाला, जिसके अंदर एडीए गड़बड़ वाला है, इसको कल्चर कराया, ठीक है, एक प्लेट पे कल्चर करा लेंगे, बहुत सारी WBCs बन जाएंगी जब, ठीक है, एक साइड में ये काम चल रहा है, बहुत सारी WBCs बनवा लेंगे भाई। दूसरे इधर आ जाओ अपना, अब हम क्या करेंगे, ठीक है, बात समझना मेरी। अब हम क्या करेंगे, एक हेल्दी पर्सन की WBCs लेंगे जिसके अंदर एकदम मस्त एकदम एडीए जीन होगा, ठीक है, बात सुनना ध्यान से हमारी। हम एक हेल्दी पर्सन की भी लिम्फोसाइट दैट मीन्स लेंगे जिसके अंदर हेल्दी क्या है, एडीए जीन होगा। अब बात सुनना हमारी, अब क्या होगा, वो जो लिम्फोसाइट हेल्दी वाली है, ठीक है, जिसके अंदर हमारा एडीए जीन है, ठीक है, अब हम उसकी जो हेल्दी वाली लिम्फोसाइट है उसके अंदर से एडीए जीन हटा लेंगे, निकाल देंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप समझो, एडीए जीन, हमने हेल्दी एडीए जीन निकाला एक हेल्दी पर्सन की लिम्फोसाइट से, ठीक है। अब उस एडीए जीन को सबसे पहले हम लोग एक प्लाज्मिड में डालेंगे, ठीक है। भैया ये प्लाज्मिड जो होता है, ये एक्चुअली जो होता है, साइंटिस्ट जो होते हैं लेबोरेटरी में बनाते हैं प्लाज्मिड, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड प्लाज्मिड होता है, ठीक है, एक्चुअली इसको वायरल वेक्टर प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है।
अब अपना ये जो हेल्दी पर्सन का एडीए जीन निकाला, ये भी डबल स्ट्रैंडेड होता है, डीएनए का पार्ट होता है, ठीक है। तो अब इस जीन को, एडीए जीन को हम लोग उस प्लाज्मिड के अंदर अटैच कर देंगे। अब साइंटिस्ट इसके साथ साथ लैब में और क्या बनाते हैं, एक सेल बनाते हैं, आर्टिफिशियल सेल। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी की सेल है, लिविंग सेल है, ठीक है, ऐसे ही वो एक लेबोरेटरी में लिविंग सेल बनाते हैं आर्टिफिशियल। उस स्पेशल पैकेज, उसको सिर्फ और सिर्फ पैकेजिंग सेल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, पैकेजिंग सेल। अब क्या होता है, उस पैकेजिंग सेल में अच्छी सेल होती है पैकेजिंग सेल, ठीक है। एक्चुअली वो पैकेजिंग सेल के अंदर जो होता है उसका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, ध्यान से समझना। अब उस पैकेजिंग सेल के अंदर जो उसका न्यूक्लिक एसिड है, दैट मीन जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, वो डीएनए क्या करेगा, वो एक्चुअली कुछ ऐसी प्रोटीन और एक्चुअली ये जो रेट्रोवायरस होता है उसी का डिसआर्म्ड फॉर्म बनाता है अपने ही अंदर पैकेजिंग सेल। कहने का मतलब वो रेट्रोवायरस बनाती है अपने अंदर, लेकिन वो डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस बनाती है, ठीक है, पैकेजिंग सेल। कैसे, उसके पास एक ऐसा न्यूक्लिक एसिड होता है जो कि रेट्रोवायरस से कुछ प्रोटीन बनाएगा, उसका कैप्सिड और उसका होल बना देगा, ठीक है, और उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए बना देगा, किसका, रेट्रोवायरस का। लेकिन इसका जो डीएनए है, बात समझना, मेरी बात समझना, एक्चुअली जो पैकेजिंग सेल का डीएनए होता है ना, वो रेट्रोवायरस जो होता है उसका जो रेट्रोवायरस में मेन न्यूक्लिक मटेरियल क्या होता है, बताओ, आरएनए होता है ना। तो अगर हम लोग रेट्रोवायरस के आरएनए का डीएनए बनाएं तो उसका कुछ डीएनए का पार्ट, या कह लो डिसआर्म्ड डीएनए जो होता है, वो होता है किसके अंदर, पैकेजिंग सेल के अंदर। ऐसा साइंटिस्ट ने मॉडिफाइड सेल बनाई जब पैकेजिंग सेल, तो उन्होंने इसी पर्पस के लिए बनाई वो सेल, ठीक है, पैकेजिंग सेल जो बनाई। थोड़ा कंसेप्चुअल है, यहाँ पे आके फंसना होता है, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ जाओ। साइंटिस्ट ने क्या कहा, पैकेजिंग सेल बनाई, उसका जो डीएनए बनाया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। तो उसका जो डीएनए है, डीएनए एक्चुअली जो डीएनए होता है वो समझ लो रेट्रोवायरस के आरएनए का ही डीएनए का कुछ टुकड़ा होता है उसमें, जो डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस होता है उसका, मतलब वो रेट्रोवायरस का जो डीएनए से मिलता जुलता उसके अंदर जो टुकड़ा है, वो ऐसी प्रोटीन, ऐसा आरएनए और ऐसा एंजाइम बनाएगा जो कि डिसआर्म्ड है, ठीक है। जैसे एंजाइम क्या बनाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बनाएगा, आरएनए बनाएगा वो भी डिसआर्म्ड होगा, ठीक है, मतलब जो ह्यूमन को हार्म ना पहुंचा पाए। बाकी प्रोटीन वोटीन खोल बनाएगा उसका, वायरस का, रेट्रोवायरस का, ठीक है। तो अब होगा क्या, और इधर साथ साथ हमने एक वायरल वेक्टर प्लाज्मिड के अंदर अपना एडीए जीन भी ट्रांसफ़र किया हुआ है, ठीक है, एडीए जीन। तो अब क्या होगा, हम ये पैकेजिंग सेल जो है वो अपना ये वायरल रेट्रोवायरल प्रोटीन बनाए, रेट्रोवायरल पार्टिकल बनाएगा, और हम लोग इस पैकेजिंग सेल के अंदर ही अपना ये प्लाज्मिड भी डाल देंगे। प्लाज्मिड अपना एक साइड में पड़ा रहेगा, कुछ इसमें ये एंजाइम होंगे पैकेजिंग सेल के, जिसके साथ क्या होगा, इस पैकेजिंग के अंदर जो अपना एडीए जीन पड़ा हुआ है डबल स्ट्रैंडेड, वो अब ट्रांसक्रिप्शन होगा उसमें, वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बन जाएगा। आरएनए ऑब्वियसली सिंगल स्ट्रैंड ही होगा यार भाई। तो अब क्या होगा, अब कुछ ऐसे एंजाइम, कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, साथ में वो न्यूक्लिक कैप्स, जो ये पैकेजिंग सेल की जो मैकेनिज्म है, वो अपना ये रेट्रोवायरल पार्टिकल बना देगी उसी पैकेजिंग सेल के अंदर। अब होगा क्या, ये जो अपना ये जो आरएनए बना है एडीए जीन का, ये आरएनए कुछ प्रोटीन वोटीन की मदद से ये इसके अंदर चला जाएगा, किसके अंदर, ये जो रेट्रोवायरल पार्टिकल बना, ये रेट्रोवायरल पार्टिकल अब डिसआर्म्ड है, ठीक है। साथ ही साथ ये आरएनए एडीए जीन का इसके अंदर चला गया। अब सिंपल सी बात है, रेट्रोवायरल पार्टिकल उसका भी जेनेटिक मटेरियल आरएनए और इसका भी एडीए जीन का आरएनए चला गया, ये अटैच्ड हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद एक प्रोसेस किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड जैसे ही किया जाएगा, उसके ये समझ लो उसकी जो पैकेजिंग सेल की जो मेम्ब्रेन है उससे ये बाहर निकल आएगा रेट्रोवायरल पार्टिकल। अब जो हमें रेट्रोवायरल पार्टिकल मिला है उसके अंदर हमारा
उसका खुद का जेनेटिक मटेरियल आरएनए, उससे हमारा एडीए जीन भी अटैच है। ठीक है, अब इस एडीए जीन, अब ये कंप्लीटली हमें चाहिए था। ठीक है, हो गया। अब बात सुनो, अब ये जो है पूरे ये रेट्रोवायरल पार्टिकल को हम लोग इन्फेक्ट कराएंगे किसके, वो जो कल्चर हो रही लिम्फोसाइट है उस बच्ची की। ठीक है, अब वहाँ पे जाके हम लोग इन्फेक्शन करा देंगे इस रेट्रोवायरस का जेनेटिक मटेरियल अपना जाएगा लिम्फोसाइट्स के अंदर, साइटोप्लाज्म में पहुँचेगा लिम्फोसाइट की, और इसके साथ इसका न्यूक्लिक एसिड जो कि एडीए जीन के साथ अटैच है, साथ में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी है। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इस सिंगल स्ट्रैंड को आरएनए को सीडीएनए सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर देगा, सीडीएनए में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन ये जो सीडीएनए बनेगा वो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बनेगा। ठीक है, उसके बाद ये सीडीएनए सिंगल स्ट्रैंड का जो है, यही सीडीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से सीडीएनए डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा, ये यहाँ से डबल स्ट्रैंड क्या होगा, लिम्फोसाइट के न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, उसके डीएनए से अटैच हो जाएगा। अब जो लिम्फोसाइट बच्ची की लिम्फोसाइट की जो डीएनए है उसके साथ ये जो वाला डीएनए है जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो अटैच हो गया है। ठीक है, मतलब रेट्रोवायरल वाला डीएनए अटैच हो गया। अब हमारा जो हेल्दी जीन है एडीए वो भी, और साथ साथ ये जो वायरल का आरएनए गया ये चूँकि डिसआर्म्ड है, तो अब इस लिम्फोसाइट को कोई डिसआर्म भी नहीं करेगा, हार्म भी नहीं करेगा भाई, कोई दिक्कत भी नहीं पैदा करेगा उसके अंदर। तो दैट मीन्स अब इस लिम्फोसाइट के अंदर अपना एडीए जीन भी बनेगा। ठीक है, तो अब इन लिम्फोसाइट को दोबारा हम उस बच्ची के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, अब वो बच्ची के अंदर एडीए जीन बनने लगेगा। लेकिन फिर वही बात आ गई कि भाई बच्ची लिम्फोसाइट की अपना एक लाइफ स्पॉन होता है, दैट मीन्स उस बच्ची के अंदर फिर वो लिम्फोसाइट ख़त्म हो जाएंगी, फिर हमें यही सब प्रोसेस दोबारा यही जीन थेरेपी करनी पड़ेगी। तो दैट मीन्स कहने का मतलब टाइम टू टाइम जीन थेरेपी उस बच्ची की करी जाएगी। तो ये भी परमानेंट नहीं, टेम्परेरी क्योर। ठीक है, परमानेंट क्योर नहीं है। तो अब क्या ऐसा इलाज किया जाए, कैसा ट्रीटमेंट किया ये परमानेंट हो जाए। देखो, जब ये बच्ची छोटी थी, जब ये 6 to 8 सेल स्टेज ब्लास्टोमियर थी इसमें, देन अगर उसी जब सेल के अंदर टोटीपोटेंसी वाली पावर होती है ना, सारी सेल स्टेम सेल कोई भी चीज़ कोई भी सेल कुछ भी बना देगी, टोटीपोटेंसी पावर रखती हैं सब। तो दैट मीन्स उस समय सबका डीएनए, दैट मीन्स डीएनए तो सब में सेल में एक जैसे ही होगा। तो दैट मीन्स अगर उस समय हम लोग उस एम्ब्रियो में उसी टाइम अगर हम लोग एडीए जीन ऐड कर दें तो सेल डिवाइड करके बहुत सारी डिवाइड करेगी, उसी से ब्लड बोन मैरो सब कुछ बनेगी। तो उस टाइम सब में एडीए जीन अच्छा हेल्दी वाला पहुंच जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स कोई दिक्कत नहीं होगी अगर उस टाइम करते हैं। दैट मीन्स मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब हो रहा हो बच्चे का, अगर उसी टाइम हम लोग ये कर दें तो परमानेंट क्योर होता है। या फिर इस बच्ची का, या फिर इस बच्ची के जब बच्ची होगी, दैट मीन्स वो भी जब एम्ब्रियो हो रही होगी, तो उस कंडीशन पे अगर हम लोग ये कर दें, एडीए जीन ट्रांसफ़र कर दें एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो परमानेंट क्योर, मतलब उसकी बच्ची जब बड़ी हो रही तो उसके हेल्दी एडीए जीन पहुंचेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी उसकी लिम्फोसाइट में। तो ये परमानेंट क्योर था भैया। तो ये स्टेप बाय स्टेप है एक एक चीज़, क्योंकि पैकेजिंग सेल और ये प्लाज्मिड ये दुनिया भर का इतना कोई डिटेल समझाता नहीं है, और जब तक कॉन्सेप्ट ना समझ में आए तो कोई मज़ा नहीं आता, ज़िंदगी में कभी रटना नहीं पड़ेगा भाई मेरे। ठीक है, ये है कंप्लीट जीन थेरेपी। ओके, टेक केयर।